नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के 25 प्रश्न करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, स्टेनो, साथ में रेलवे के एलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, उसके अलावा बीएसएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस सभी में आपको काम आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है 18 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सा है। सबसे पहले कॉमन देखिए कहाँ कहाँ पर दिया गया है। 20 के जगह पर 20 कॉमन हो जाएगा, 21 के जगह पर 21 कॉमन हो जाएगा, बचा कौन सा 18 का जगह पर 22 जो है इसका विपरीत हो जाएगा, इसलिए 22 जो है करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, जो आपको कॉमन दिख रहा है अपोजिट वही हो जाएगा और जो बच जाएगा उसका अपोजिट वो हो जाएगा। जैसे 21 के अपोजिट पर 21 हो जाएगा, 20 के अपोजिट पर 20 हो जाएगा और 18 का 22 हो जाएगा या 22 का 18 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह को हमें चेंज करना है, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस और यहाँ पर 14 के जगह पर 6 और 6 के जगह पर 14 का उपयोग करके हमें यहाँ पर बताना है ऑप्शन के अनुसार इसमें जो कौन सभी को चेंज करने के बाद समीकरण सही हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट जो आपको इस प्रकार कर लेंगे तो यही सही हो जाएगा, इसको खुद से कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन देखिए, पहला डिजिट क्या है वाई, वाई से आर कितना कम किया गया, 7 कम किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी से डब्ल्यू कितना कम किया गया, यहाँ पर भी 7 कम किया गया, यानी कि आर से भी हम 7 कम कर देंगे तो हमें यहाँ पर पहला डिजिट मिल जाएगा, यानी इसका कम करेंगे आर से 7 यानी क्या मिलेगा, के मिलेगा। उसके बाद देखिए और डब्ल्यू से पी कितना कम, यहाँ पर भी 7 ही कम किया गया है, तो यानी पी से भी 7 कम कर देंगे कितना मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यू से एन कितना कम, यहाँ पर भी 7 कम है, यानी एन से भी 7 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी होगा। यानी के आई जी से शुरुआत हो रहा है, के आई जी कहाँ पर है, यहाँ पर इसको मिटाते हैं तो देखिए के आई जी यहाँ पर है और किसी में भी के आई जी नहीं दिया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। बस ऑप्शन पर ध्यान बनाए रखिए, जितना जल्दी आपको ऑप्शन मिल जाए वही टिक करके आगे बढ़ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है दर्पण का ये क्वेश्चन दिया गया, इसके दाएं और दर्पण रखा गया है, तो बताना ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सिंपल है, ये एच वाला पार्ट इधर से आ जाएगा और डी सभी वाला पार्ट इधर से बन जाएगा और वो भी जो पार्श्व रूप से उल्टा होगा, यानी कि एच जो इस प्रकार लिखा गया है ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। चलिए देखिए एच कहाँ पर दिया गया है, पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसको उल्टा नहीं किया गया, उसका दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, तीनों में ठीक दिया गया। उसके बाद एन जो है उल्टा रहेगा, यानी कि इन तीनों में ठीक दिया गया। उसके बाद जी जो है ये तीनों में सही दिया गया, यानी कि ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो है 6 है ये उल्टा बन के इस प्रकार रह जाएगा। चलिए देखते इस प्रकार कहाँ पर दिया गया है, ये वाला तो तीसरा नंबर गलत हो गया क्योंकि उसी प्रकार रहने दिया गया, बचा दूसरा नंबर चौथा नंबर। अब एस दोनों में ठीक है, इसके भी ठीक है। उसके बाद 5 भी दोनों में ठीक है। अब डी देखिए इसका जो चेंज नहीं किया इस कारण ये गलत हो जाएगा, बचा एक ही ऑप्शन जो 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन 2 संख्या को परस्पर बदलना होगा, यानी ऑप्शन के अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा, सभी को आपको बारी बारी से लेना पड़ेगा और यह चेक करना पड़ेगा कौन सा सेटिस्फाइड होकर के 24 ला देगा। इसको भी आप खुद से कर लीजिएगा, इसको करने का कोई फायदा नहीं, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से पीडीएफ के साथ या आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, इसको आसानी से बना सकते हैं, एकदम ईजी होता है, बस सॉल्व कर लेना है फटाफट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है गेट को इस प्रकार लिखा गया है, पास को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना होम को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखिए पहला डिजिट जे है, जे जी से यहाँ पर कितना है टी, यानी कि अपोजिट लिखा गया, ए से जेड अपोजिट, टी से जी अपोजिट, ई से का भी अपोजिट, यानी कि सभी का अपोजिट लिखा गया है, यानी होम का भी अपोजिट कर देते। एच का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ओ का एल हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा और ई का भी हो जाएगा। ऐसा कहाँ दिया गया है, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी क्वेश्चन दिया गया, ऊन का संबंध स्वेटर से है तो लेटेक्स का संबंध किससे होगा। देखिए ऊन से जो है स्वेटर बनता है तो लेटेक्स के से क्या बनता है, रबर का निर्माण होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेटेक्स से तो आभूषण नहीं बनता इसलिए गलत हो जाएगा। मोम जो है ये भी नहीं बनता है क्योंकि मोम जो है मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है और धातु तो ये सभी प्रकार का जो धरती से जो निकलता है उसी से ये धातु बनता है, इसलिए जो है यहाँ पर रबर ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का फिगर दिया गया, हमें बताना है ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन जो इसमें सही तरह से मिल रहा है। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, ऐसा बड़ा वाला जो ऑप्शन दिया गया इस प्रकार का मिल रहा है कि नहीं मिला है, एक और कहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले देखिए जिस प्रकार हम ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिए, इस प्रकार का एक रेकरिंग आ रहा है, उसके आगे एक जा रहा है, उसका फिर से जो यहाँ पर एक रेकरिंग और छोटा सा रेकरिंग यहाँ पर मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए उसी प्रकार का सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है जो हमने ऊपर ड्रॉ किया, यानी कि ये मैच करता है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 लड़कियां रीता, सीता, गीता, मीता, अनीता, विंदता और सुनीता एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें जो है कितना बोलेगा 7 सीट, यानी 1 2 3 4 5 6 और 1 7। उसके बाद कहा गया है रीता और गीता एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी है, यानी इसको हम छोड़कर चलते हैं। उसके बाद कहा गया है सुनीता विनीता और मीता के बीच में बैठी, यानी कि सुनीता जो है विनीता और मीता के बीच में, यानी कि विनीता को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसको जो है किसको और मीता को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच में कौन बैठी हुई, सुनीता बैठी हुई, यानी सुनीता इन दोनों के बीच में है। अब कहा गया है मीता जो है रीता के बाईं और ठीक बगल में, यानी मीता जो है रीता के बाईं, यानी कि रीता यहाँ पर होगी तभी तो इसके बाईं और मीता होगी ना।
अब कहा गया है सीता जो है अनीता और गीता के बीच में बैठी है, यानी कि सीता कहाँ पर ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये सुनीता, इसलिए हम इसको एसएन कर लेते हैं। अब आगे बोला गया है सीता जो है यहाँ पर सीता को बीच में लाना है, यानी कि सीता को हम यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा अनीता हो जाएगा और ये गीता हो जाएगा, यानी कि पूरा कंप्लीट हो गया। हमें बताना है किसका, अनीता के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, यानी बाईं ओर देखें तो बाईं ओर तो हमें सीता मिल रहा है, इस कारण ये यहाँ पर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार हमने ये देखिए सबसे पहले एक छोड़े थे हम ऊपर में देखें, रीता और गीता एक दूसरे का ठीक बगल में नहीं बोला गया है, यानी कि रीता और गीता बगल में आ गया, इसलिए यहाँ पर जो इन दोनों का साइन हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा सीट, यानी कि जगह पर हमें चेंज कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आ जाएगी उसके बाद यहाँ पर गीता आ जाएगी। अब इसके बाएं ओर कौन बैठा हुआ आर, यानी कि आर से कौन है रीता, यानी कि थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर में एक छोड़ दिया था, रीता और गीता एक दूसरे का ठीक बगल में, इसलिए जो हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए आपको बारी बारी से पूरा जो है एकदम अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से बनाना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें अंग्रेजी शब्दकोश में सजाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक, आर तक कॉमन दी, इसका कट कर लेते हैं। अब देखिए इसमें ए है, यहाँ ओ है, फिर से ए है, ओ है और यहाँ पर आई है। सबसे पहले ए वाला दोनों को देखिए, ए के बाद पी दिया गया और ए के बाद एस है, यानी कि पी के बाद ही एस होता है, इसलिए एक नंबर हो जाएगा। उसके बाद 3 हो जाएगा क्योंकि दोनों में ए दिया गया था। अब एक के बाद 3 है, उसके बाद देखिए कौन सा होगा 4, या देखिए इसमें ओ दिया गया, इसमें आई दिया गया है, यानी सबसे पहले क्या होगा आई वाला होगा, यानी कि 5 नंबर वाला हो जाएगा। 1 3 5 कहाँ पर दिया, 1 3 5 यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो है 4 और 2 बचा हुआ है, 4 यहाँ पर है और 2 कहाँ पर यहाँ पर है। जी आर ओ ऊपर में है और डब्ल्यू है, यानी कि एस के बाद ही डब्ल्यू आएगा, यानी कि पहले 4 आ जाएगा उसके बाद 2 आएगा, यानी कि थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और जो है ना लघु क्वेश्चन दिया गया है, दूरबीन का संबंध देखना से है तो स्पैनर यानी कि पाना का संबंध किससे होगा। यानी कि देखिए दूरबीन से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, और स्पैनर जो है यानी कि पाना जिसे हिंदी में कहा जाता है, स्पैनर से किसी भी चीज़ को जकड़ा जाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार का जो भी यंत्र होता है उसे स्पैनर यानी कि पाना का, जिसे कोई भी चीज़ को जकड़ा जाता है और जिसे आमतौर पर प्लास कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या है, कुछ फलियां आलू है, यानी कि कुछ फलियां को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कुछ फलियां जो है क्या बोला गया आलू बोला गया, यानी कि आलू को हम यहाँ पर ए से लिख लेते हैं और फलियों को हमने एफ से लिख लिया है। अब कहा गया है यहाँ पर दूसरा कथन क्या दिया गया है, दूसरा में कहा गया है सभी गाजर आलू है, यानी कि इसको थोड़ा हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। अब गाजर इसी के अंदर में आ जाएगा, नहीं कि गाजर यहाँ पर चला है, गाजर को हम जी से लिख लेते हैं, ठीक है। सभी गाजर जो आलू है। अब तीसरा कहा गया है सभी लौकी आलू है, यानी कि लौकी भी आलू के अंदर में आ जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। और निष्कर्ष देखिए, कुछ लौकी फलियां हैं, लौकी यहाँ पर दिया गया है और फलियां यहाँ पर है, यानी लौकी और फली के बीच कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ गाजर लौकी है, यानी गाजर और लौकी के बीच भी कोई रिलेशन नहीं बना, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, कुछ आलू लौकी है, यानी देखिए आलू वाला पार्ट जो है ये कुछ आलू लौकी है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लौकी जो इतना आलू का पार्ट तो कवर कर रहा है, यानी कि केवल तीसरा अनुसरण करता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। पहले हम डिफरेंस देखिए, 109 और 122 के बीच कितना का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है। 122 148 के बीच 26 का डिफरेंस है। आप समझ चुके हैं 13 26, यानी कि अगला क्या होगा 39 होगा। अगर 39 देखते हैं आता है कि नहीं, 148 और 39 जोड़ेंगे तो 187 होगा। 187 कहाँ पर है, 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 2 26, 13 39, 13 चौका 52। अगर 52 को हम 187 में ऐड करेंगे तो 239 बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट देखें तो लास्ट में 2 है, यहाँ पर 7 है, 7 2 9 होता है, यानी कि बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि ये 13 का पहाड़ा जो है इसका डिफरेंस दिया गया है, इसलिए 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, ये सभी क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन जो आप लोग को कमेंट करके आपको जवाब देना है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हमें बताना है क्या ई जो है ए से किस प्रकार से संबंधित है, ए यहाँ पर और ई यहाँ पर, यानी पूरा चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हैच का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए की बहन है, यानी कि जो है यहाँ पर उल्टा बोला गया, इसलिए हमें उल्टा भी चलना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए था पहले और बी बाद में था, यानी पहले यहाँ बी बोला गया है, इसलिए हमें यहाँ पर भी उल्टा चलना पड़ेगा, यानी बी जो है ए की बहन है, यानी कि ए की बहन, इसको माइनस कर लेते हैं। अब कहा गया है यहाँ पर @ का चिन्ह कहाँ पर, यहाँ पर। इसका अर्थ है बी जो है ए का भाई है, यानी जो है उल्टा फिर से चलना है, सी जो है बी का भाई है, यानी कि जो है किसका हो जाएगा, यानी इसलिए हमें नीचे की ओर जाना पड़ेगा।
अब ए द रेट का कहा गया है बी जो है ए का भाई यानी कि सी जो है किसका भाई है बी का भाई यानी कि सी को यहाँ पर लिख लेते इसको प्लस कर लेते हैं, ये जो है बी का भाई है। अब परसेंटेज का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है बी जो ए की पुत्री है, यानी कि हम उल्टा चलना है, इसलिए जो है डी जो है किसकी पुत्री हो जाएगा, सी की, यानी कि डी नीचे आ जाए, इसको माइनस कर लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह कहाँ पर है, सबसे ऊपर में। इसका अर्थ बोला गया है बी जो ए की माँ है, यानी कि ई जो है यहाँ पर किसकी माँ हो जाएगी, उल्टा चलना है, इसलिए जो है डी की माँ हो जाएगी, यानी कि ऊपर में जाएगी, यानी कि ई यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि ये दोनों जो है पति पत्नी हो जाएंगे। इसको माइनस कर लेते हैं, इसको प्लस हो गया। हमें बताना है कि इसका ए का ई का जो है ए से क्या संबंध है, यानी ई यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, इनका हमें संबंध बताना है। तो यहाँ पर क्या संबंध होगा, देखिए सबसे पहले देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये भाई हो जाएगा और ये इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है, यानी ये बहन भी हो सकती है या भाई भी हो सकती है, यानी कि ये दोनों बी और ये जो है भाई बहन है। उसके बाद सी जो है ये भी भाई बहन है, क्योंकि यहाँ पर भी बोला गया, ये रिलेशन हमने क्लोज किया था, यानी कि उसके बाद देखिए डी की माँ जो है ई है और ये सी जो है पिता है। अगर ध्यान से देखें तो ई जो है ए की भाभी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर करेक्ट होगा, और ये जो सी जो है उसका भाई दिया गया है, इसलिए थर्ड नंबर करेक्ट है। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग करो। पहला डिजिट एम, एम से आर कितना बढ़ाया गया है, यहाँ पर जो है 5 बढ़ाया गया, ठीक है। आर से भी हम 5 बढ़ा देते हैं, आर के पास जोड़ेंगे कितना होगा 23, 23 कितना होता है डब्लू का होता है। अगर ध्यान से देखें तो डब्लू सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप आगे भी चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आर का देखिए वाई कितना बढ़ाया गया है, 7 बढ़ाया गया है, यानी कि वाई से भी 7 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा एफ होगा, एफ जो है उसी वाले ऑप्शन में दिया गया, इसलिए जो है डब्लू के बाद एफ एक ही है, यानी कि वही करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखें, मोबाइल को 18 लिखा गया, टेलीविजन को 30 लिखा गया है, तो बताना है कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो मोबाइल में कितना डिजिट है, 6 डिजिट है, 6 का तिगुना किया जाएगा 18। टेलीविजन में कितना डिजिट है, 10 डिजिट है, 10 का तिगुना 30 हो गया। उसी प्रकार हम बताना है कंप्यूटर का इसमें जो है 8 डिजिट है, 8 का तिगुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 कहाँ पर है, थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू भी एक दूसरे के बगल में एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, किंतु उनका क्रम इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। आर जो है यू के दाएं और ठीक बगल में, ठीक है, लिख लेते हैं। आर जो है यू के दाएं, यानी कि यू के दाएं कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। अब कहा गया है यू जो है पी के दाएं और तीसरे स्थान पर है, यानी यू जो है पी के दाएं और तीसरे स्थान पर, यानी हमें बताना है यू, यानी कि 1 2 और यहाँ पर आ जाएगा पी, यानी पी के दाएं और तीसरे स्थान पर यू बैठा हुआ है। चलिए ठीक हो गया। अब बोला गया पी और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति, यानी पी और टी के बीच में 4 व्यक्ति, यानी कि टी यहाँ पर ले लेंगे तो 1 2 3 4 पी और टी के बीच में हो जाएगा। अब कहा गया है क्यू जो है भी और यू के ठीक बगल में है, यानी क्यू जो है भी और यू के, यानी भी और यू, यानी भी यहाँ पर हो जाएगा और क्यू यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो है क्यू बैठा हुआ है। अब कहा गया एस के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर तो एस हमने लिखा ही नहीं अभी तक, तो यहाँ पर 6 ही डिजिट है, यानी एस कहाँ पर आएगा। अगर हम यहाँ पर एस ले लेते हैं तो देखिए इसके बगल में पी होगा, लेकिन पी ऑप्शन में तो है ही नहीं, इसलिए एस का स्थान यहाँ ना होकर के यहाँ पर होगा, तभी तो इसके बगल में टी होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी को क्वेश्चन दिया गया है। 17 का संबंध 80 है या 80 का संबंध 17 है, उसी प्रकार 38 से 185 लिखा गया, तो बताना है 13 से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का संबंध क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें 17 से हम 1 कम कर देंगे तो 16, 16 पंचे 80, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 80 मिल जा रहा है, यानी पहले हम 1 घटा देंगे दूसरा डिजिट से, अब उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पहला डिजिट मिल जाएगा। उसी प्रकार से देखिए तो 13 से 1 कम कर देंगे क्या हो जाएगा 12, और 12 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 60 होगा। 60 कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो। इसी प्रकार यहाँ पर भी किया गया है, 38 से कम कर देंगे 37, और 37 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 185 बिल्कुल करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकृति का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर बताना है कौन सा आकृति आएगा। सबसे पहले पहला डिजिट से दूसरा देखिए कैसे बना, बीच में सभी में जो है वृत्त और डॉट दिया गया, यानी कि यहाँ पर भी वृत्त और डॉट होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए ये जो है कितने इसमें खाने दिए गए हैं, इसमें जो ऊपर में 3 है, यहाँ पर 3 है, टोटल 9 खाने हैं, जिसमें से इसमें जो है टोटल 4 खाली दिया गया है। उसके बाद जिसमें टोटल फिल कर दिया गया, यानी कोई 9 के 9 फिल कर दिया गया दूसरे वाले में, और एक एक्स्ट्रा जो है इसमें रेकरिंग भी ऊपर में आ गया है। अब अगले वाले फिगर में ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी 4 स्थान जो है खाली कर दिया गया है, और बीच वाले में तो सेम रहेगा ही रहेगा, और लेकिन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितना खाना यहाँ पर हो गया, यानी कि 2 एक्स्ट्रा और कर दिया गया है। उसके बाद अगले वाले में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर बीच में तो एक वृत्त और डॉट तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस वाले फिगर में देखें तो जैसे जैसे यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह था सेम उसी प्रकार से 4 जो इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया और फुल कर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर देखें तो जैसे जैसे सेम यहाँ पर रेकरिंग डबल डबल है, यानी कि डबल रेकरिंग तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सभी को इसी प्रकार का फिगर जो इसमें सभी में दिया गया यहाँ पर सेम उसी प्रकार पूरे में फिल कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आंसर में क्या दिया गया। यहाँ पर कम दिया इसलिए गलत हो गया, यहाँ पर एक भी नहीं दी, इस कारण ये गलत हो जाएगा, दूसरा जो गलत है यही।
और तीसरा देखें तो यहाँ पर एक छोड़ दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। केवल 4th नंबर जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देख सकते हो और इन सभी का PDF चाहिए तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये आपके सभी एग्जाम, चाहे वो आप CPO का हुआ, दिल्ली पुलिस का हुआ, SSC GD का हुआ, SSC का कोई भी एग्जाम हो या कोई भी आप अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए आपको ये रीजनिंग बहुत आगे काम आने वाली है। इसलिए जो आप लोग पूरे वीडियो को जरूर अच्छे से देखिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।